मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों और देहातों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहर शहर गली गली चिरागा, मसाजिद, इमारतों, बाजारों और चौराहों पर सब्ज परचमों की बहार। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर दुरूद सलाम की महफिलों का इनेकाद, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर शिरकत, दरूद सलाम की सदाओं से फ़ज़ाए मुअत्तर। फौज पाकिस्तान की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर तोपों में सलामी पेश की गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की उम्मत मुसलमान को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर मुबारकबाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तलकीन की। उम्मत मुसलमान पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पिन्हा है। हमें आज के मुश्किल दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। हमें दुनिया भर में अमन, भाईचारे और मोहब्बत को फ़रोग़ देना है। हमें चैलेंजेस का सामना करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाने के लिए नमूना बनाया गया। आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम, हुकूमत के लिए मिशन इम्पॉसिबल साबित। भाग दौड़ और जोड़ तोड़ सब बेसुध। हुकूमत आईनी तरमीम पेश कर सकी, ना मतलूबा अक्सरियत हासिल हो सकी। मौलाना फजल रहमान आईनी महाज पर डट गए। हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम। आईनी तरमीम का मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमरीका से वापसी तक मौखर। वज़ीर आज़म 21 सितम्बर को बैरून मुल्क रवाना होंगे। 2 रोज़ा लंदन में क़याम के बाद 23 सितम्बर को जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तफाक़ की राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इजलास फजल रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर मुलतवी किए गए। सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी। सहाफ़ी का सवाल, नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन से पूछे उन्होंने क्या किया। फैसल वावडा का जवाब, मौलाना को मनाने के मिशन का सेकंड राउंड। बिलावल भुट्टो एक बार फिर मुतहरिक। पीपी चेयरमैन की वफ्द के हमरा फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और आईनी तरमीमी बिल पर मुशावरत। पीपी वफ्द में खुर्शीद शाह, शेख नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शामिल। मौलाना को मनाने की कोई बात नहीं, इनको एतमाद में लिया। बिल में कुछ ऐसी चीजें थी जिनको खत्म किया क्या। मौलाना से कहा, आपके पास तजावीज़ है तो बैठ कर बात करते हैं। आईन और कानून के मुताबिक कानून साजी करेंगे। कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है, कोई नहीं रोक सकता। सैयद खुर्शीद शाह की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुलाकात में मुस्बत बातें हुई हैं। JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार करेंगे। फजल रहमान ने इत्तफाक किया है। पीपी रहनुमा सैयद नवीद कमर, मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जमीयत उलमा इस्लाम की भी अहम बैठक। JUI के तमाम अरकान, कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल पर तबादला ख्याल। JUI सरबराह के अरकान पार्लियामेंट से आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमा में मुजवज़ा आईनी तरामीम पर तफसीली मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ का जायजा। दोनों रहनुमाओं का मौलाना को मनाने के अज़्म का इज़हार। फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़। आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट बलादस्त इदारा है। 24 करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया है। मुजवज़ा आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फ़रोग़ी और मुसलसल फराहमी है। वज़ीर आज़म मुआशी सूरत-ए-हाल से मुतमईन। मुआशी अशारिये में हालिया बेहतरी इंतहाई खुश आइंद है। कई साल बाद पहली बार इफ़रात ज़र सिंगल डिजिट में आ गई। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में मजीद 2% कमी की है। मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद में मजीद इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की गई, जो अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती काविश है। मुल्क और कौम के लिए बतदरीज बेहतरी के आसार पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू।
सियासतदानों ने अपने इख्तियारात दीवार की दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिए। हमारी कमजोरियों की वजह से हमारे मसले दीवार के इस पार तय हुए। सियासतदान अपनी कमजोरियों की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। पार्लियामेंट ने देखना है उनको कैसे चलाना है। आईनी ढांचे में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। अगर वकला आईनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। मुकर्ररा वक्त तक केस का फैसला न करने पर बेंच के खिलाफ तादीबी कार्रवाई आईनी पैकेज का हिस्सा है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज ला रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम शामिल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असेंबली में खिताब। आईनी तरमीम का मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। आईनी तरमीम आइन को रिवर्स करने की कोशिश है। जो मुसव्वदा लीक हुआ इस पर तो इत्तफाक राय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। मुतवाज़ी अदालतें कैसे चलेंगी? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाहती है। गलत तरामीम करने की कोशिश हो रही है। हुकूमत कोई मुसव्वदा सामने नहीं लाई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आइन बाइशाई के कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में विफाक, चारों सूबों, कौमी असेंबली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया। मुजवज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने और वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोकने की इस्तदा। मजलूम की जो कहते हैं आज जो है वो अर्श तक जाती। तो मैं इस बात से डरती हूँ कि किसी से कोई थोड़ी सी भी ज़्यादती या जुल्म ना हो जाए। मेरे बदतरीन मुखालिफ हैं, उन्होंने जो मजालिम मेरे पे ढाए, आज वो अपने आराम से वहाँ पर अच्छा खाना भी खा रहे हैं, उसको कूलर मिला हुआ है या उसको अच्छी कोई वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, वो ठीक है। मेरी तरफ से कोई जुल्म या ज़्यादती ना हो। मुझ पर जुल्म ढाने वाला आज जेल में अच्छे खाने खा रहा है। इसको रूम कूलर मिला हुआ है। मेरी कोशिश है किसी के साथ ज्यादती और जुल्म ना हो। मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए गए लेकिन मुकाफात अमल भी होता है। इंसान पूरी उम्र लगाकर इज्जत कमाता है मगर एक बहतान सारी जिंदगी की मेहनत रायका कर देता है। जिस किसी ने मुल्क पर हमला किया इसके लिए कोई रहम नहीं। डर रखता है मुझसे कोई नुकसान ना हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। नए सूबों का कयाम मुल्क के लिए बेहतर करार। छोटे सूबे बनने से मुल्क में टैक्स, इंसाफ, तालीम और गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर हो सकता है। नए सूबे बनने से मुल्क का सियासी निज़ाम भी मुस्तहकम होगा। माहिर मौशियत खाकान नजीब की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान में नए सूबे बनने से मुल्क का निज़ाम मईशत बेहतर होगा। गवर्नेंस बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद वाले नए सूबों के कयाम से खौफजदा हैं साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। जॉन बॉस की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। अमरीका पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के जारी मंसूबों पर भी गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्बत और नतीजा खेज़ रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जॉन बॉस ने पाकिस्तान में सलामती के अमूर और इलाकाई खुशहाली पर बात की। मुलाकातों में इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली पर भी बातचीत हुई। मैथ्यू मिलर। इसराइली फोर्सेस के गजा में मोहलिक हमले जारी। मजीद 22 फलस्तीनी लुकमा अजल हो गए। सेहूनी फौज के नसीरात कैंप पर हमले में 15 फलस्तीनी शहीद। जैतून और शेख रिजवान मोहल्लों में बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए। इसराइली बर्बरियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,226 तक जा पहुंची। 95,413 अफराद जख्मी हो चुके।